एक कस्टम ऑफिसर है जिस गोवा के कस्टम ऑफिसर हैं। कोस्टा फर्नांडिस नाम था उनके ऊपर एक फिल्म है, वो मैं कर रहा हूँ। कोस्टा फर्नांडिस का कैरेक्टर जो कस्टम ऑफिसर थे वो है। जब आप एक इतने बड़े एक्टर के साथ काम करने के लिए सेट पे आते हैं, आप शायद कुछ सोच के आते हैं कि ये ऐसे होंगे, मुझे खुद के लिए जीना है, मैं अपनी जिंदगी ढंग से जी लूं तो भी अच्छा। आई डोंट नो, आई जेन्युइनली डोंट नो। हम इस वक्त सिनेमा में वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं सक्सेसफुली, बट वी आर डूइंग दैट इन थिएटर। आज हमारे साथ हैं प्रिया बापत। नवाजुद्दीन और प्रिया की फिल्म Z5 पे आने वाली है, Z5 ग्लोबल पे रिलीज होने वाली है, कोस्टा। हमारे पिछले इंटरव्यू में नवाज ने जिक्र किया था कि बहुत शानदार मूवी कर रहा हूँ कस्टम ऑफिसर के ऊपर। उसका या नाम अब सामने आ गया है, कोस्टा। तो प्रिया, कैसा रहा ओवरऑल फिल्म में नवाज के साथ एक्सपीरियंस, और फिल्म के बारे में कुछ बताओ। ऑब्वियसली बहुत अच्छा था। तो बिकॉज आई थिंक जब आप एक इतने बड़े एक्टर के साथ काम करने के लिए सेट पे आते हैं, आप शायद कुछ सोच के आते हैं कि ये ऐसे होंगे, हम्म। बट आई ऑल्सो नो कि जर्नी नवाज सर की बहुत अलग रही है। बहुत सारे अलग स्टार्स के बाकी के स्टार्स के जैसे उनकी जर्नी नहीं है। तो पता नहीं वो कैसे होंगे, वो कैसे सेट पे रिएक्ट करेंगे, उनका प्रोसेस क्या होगा। I was really looking forward to that. And I have to say this, I wasn't surprised because I expected him to be very down to earth and simple person, and that's what he is. He is very simple, he's very down to earth, he's very cooperative, very supportive. वो बहुत ही ये तो आई फील एज हर एक अच्छे एक्टर का काम होता है कि दूसरे एक्टर का काम भी बेटर करवाना। एंड ही जेन्यूनली डज दैट, ही डज दैट, ही मेक्स यू अ पार्ट ऑफ द टीम। वो आपके साथ रिहर्सल करते हैं। And मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो लाइफ में, मेरे लिए ये बहुत मैटर करता है कि आप मेरे साथ रिहर्सल करते हो क्या। आप आई मीन ही डजंट डोमिनेट यू ऑन स्क्रीन, यू नो हाँ। he lets you be, and he admires actors who are um, trying to do something different. अगर आप अपनी पूरी ऑनेस्टी से काम करते हैं तो उनको दिखता है और वो अप्रिशिएट भी करते हैं। सो आई थिंक वर्किंग विद नवाज सर was really smooth, very comforting, and he's really, I mean obviously I knew कि ये बहुत अच्छे कलाकार तो है ही, उनका काम तो मैंने पहले ही देखा था, पर वो बहुत अच्छे इंसान भी है। इट्स वेरी नाइस, इट वाज लवली वर्किंग विद हिम। ग्रेट। अच्छा, जो फिल्म का जो ट्रेलर देखा हम लोगों ने, तो समझ में आता है कि कोस्टा कन्नौड़ी से निहायत दर्जे का ईमानदार हो सकता है। हाँ। और है ना, इस हद तक कि वो मतलब मरने मारने पे भी उचारू हो जाता है ना। हाँ, तो उसकी लेकिन ईमानदारी की कीमत फैमिली को क्या भुगतनी पड़ती है, बिल्कुल ये आप बिल्कुल पिक्चर बिल्कुल, में यही देखेंगे। यही मैं जानना चाह रहा था कि एज ए वाइफ ऑफ ए लाइक वेरी ऑनेस्ट पर्सन, है ना, जो आपका हम्म। रोल है कि कहीं ना कहीं गुस्सा है मतलब अपने हस्बैंड से, और समहाउ आप एक जहाँ एक डायलॉग में आप फिल्म कह भी रही हैं इंस्पेक्टर से कि आप उसकी हद तक कितना जाओगे, किस हद तक गिरोगे, है ना। जब वो अफसर आता है आपके पास तो वो कहता है आपके नवाज के ऊपर 302 का केस है, आपको सब्र करना होगा। तो ये जो गुस्सा जो है ना एक ईमानदार अफसर की बीवी का, हर बार फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि ईमानदार अफसर से उसके घर वाले नहीं खुश हैं, और खासकर बीवी तो बिल्कुल ही खुश नहीं होती। हाँ, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोग अपने काम के प्रति इतनी ज्यादा चाहत और पैशन रखते हैं कि वो भूल जाते हैं कि उसका असर घर वालों पे क्या होता है। सी, ऑन अ लार्जर लेवल, अगर आप उसे सिर्फ एक नेशनल हीरो की तरह देखेंगे तो ऑब्वियसली व्हाट ही इज डूइंग इज ग्रेट, बिकॉज वो लार्जर गुड के लिए कर रहा है, वो बड़ी चीज कर Right. रहा है, वो पूरे देश के लिए कर रहा है, वो खुद के लिए नहीं कर रहा। पर जिनका मकसद जिंदगी में देश के लिए काम करना नहीं है, मुझे खुद के लिए जीना है, मैं अपनी जिंदगी ढंग से जी लूं तो भी अच्छा है, अगर इतना छोटा मकसद है जिंदगी का, तो उनपे उसका क्या असर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। है। और मुझे लगता है कि बहुत बार ये होता है कि बड़ी बड़ी चीजें करने की करने की जर्नी में आप ये भूल कुर्बानियां जाते देनी हो कि पड़ती हैं। हाँ, और वो कुर्बानी हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली की ही होती है। एंड वी एक्सपेक्ट एज अ स्पेक्टेटर,
एज अ व्यूअर वी एक्सपेक्ट कि फैमिली ने अंडरस्टैंड करना ही चाहिए। पर अगर आप मुझे बताओ, अगर आप खुद फैमिली होते तो क्या आप अंडरस्टैंड करते? इफ यू पुट यही जो योरसेल्फ इन आप, दैट हाँ सिचुएशन हाँ, तो शायद आप समझ जाएंगे कि मैं समझ रहा हूँ, लाइक लेकिन आपका आपका जो करेक्टर है ना, यही मैं वो एक कश्मकश देख रहा हूँ उसमें कि आप अपने हस्बैंड को घर में तो क्रिटिसाइज कर सकती हैं, लेकिन दुनिया के सामने यू कांट क्रिटिसाइज हिम, यू हैव टू सपोर्ट हिम। या, बट शी डज तो वो दैट। एक जो, हाँ, तो वहाँ शी शी डज स्टैंड्स इट। बाय शी स्टैंड्स हाँ बाय हिम। जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है, उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन जो भी है, चॉइसेस जो भी है, वो वो शी मेक्स दोस चॉइसेस। पर अगर बाहर जाके उसको कोस्टाव के बारे में वो बुरी बात नहीं करती। हाँ, शी विल ऑलवेज सपोर्ट हिम। हाँ या शी विल। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है जिंदगी में ऐसे ही होता है ना, कि अगर मुझे मेरे खुद के हस्बैंड के साथ कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे घर में प्रॉब्लम को अच्छा, सॉल्व इसका करूंगी, मतलब मैं घर में बाहर इतना जाके ही आप लोगों के। गुस्सा करती हैं अपने हस्बैंड पे? Are you married? यस, आई कैन Yeah. अंडरस्टैंड। So थोड़ा हम टॉपिक को चेंज करते हैं। आपका जो बैकग्राउंड है वो यूजुअली मराठी सिनेमा से है ना? मराठी सिनेमा को हम, अगर जो हिंदी बेल्ट वाले हैं, हम लोग बहुत सीरियस और बहुत इस तरह से देखते हैं कि जिस टॉपिक को लेके चलता है, महापुरुषों के ऊपर बड़ी फिल्में बनाई उसने, बहुत ईमानदार फिल्में बनाई, है ना? लेकिन कहीं ना कहीं वो नेशनल पर्सपेक्टिव क्यों मिसिंग है मराठी सिनेमा का? उसकी रीच उस तरह क्यों नहीं हो पाई जिस तरह से मलयाली सिनेमा की हो गई या तमिल और तेलुगु की हो गई? I don't know. I genuinely don't know. क्योंकि somewhere I have to say कि um, बीच में एक टाइम था जब मराठी जब मराठी फिल्मों में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहा था। हम्म। शायद अभी पिछले 2-4 सालों में मैं खुद वो फेज नहीं देख रही हूँ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मराठी सिनेमा। एंड आई हैव सेड दिस ऑन राइट। अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। ऐसे नहीं है कि मैं ये पहली बार बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि हम शायद अभी कहीं पे एक अ, ऐसे ऐसे स्पेस में है जहां हम नया करने का सोच रहे हैं, बट कुछ नया मिल नहीं रहा। और एट द सेम टाइम Malayalam cinema has always done great. Okay, the success of the अनडाउटली। Telugu and Tamil films is different. मलयालम सिनेमा स्टार्टिंग से ही बहुत ही अच्छी कंटेंट भरी स्टोरीज देता आ रहा है पहले से। मराठी सिनेमा हैज डन दैट इन फेजेस। आई फील देयर हैव बीन गुड फेजेस जहां हमने बहुत ही अच्छे कंसिस्टेंट कंटेंट भरे सिनेमा दिए हैं, एंड आई रियली लव दैट। What I feel as a part of the Marathi industry right now is हम इस वक्त सिनेमा में वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहे हैं सक्सेसफुली, बट वी आर डूइंग दैट इन थिएटर, हाँ, थिएटर, मराठी थिएटर इज live अमेजिंग। theater. We are doing that, and I'm हाँ, I'm a लाइव part of थिएटर। theater as well. I have हाँ I have done 2 productions in that. तो मुझे पता है कि हाँ। how, and the response that we have in theater is amazing. It's outstanding. तो जो टर्न अराउंड नंबर आप सिनेमा के लिए नहीं देख रहे हो, वो मैं लाइव थिएटर में देख रही हूँ। Like I've done 250 shows of my show, most of them going 90% हाउसफुल। ग्रेट। और मुझे So ऐसा I लगता है कि think it's शायद, just phases that every industry goes through. Like हम्म, Hindi industry is also going through that phase right now, I feel. एग्जैक्टली। ज्यादा नहीं, मुझे ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है ना मीनिंगफुल सिनेमा जो कि बनना चाहिए वो थोड़ा कम हो गया। आई थिंक वो इट्स बहुत कम हो इट्स गया, जस्ट थोड़ा द नहीं बहुत फेजेस, कम हो गया है जैसे एक्चुअली। लाइफ के फेजेस होते हैं वैसे फेजेस है। विल कम बैक। बट फिर भी इस टाइम जब ओटीटी अपने पीक पर है, और खासकर Z5 ग्लोबल जैसे प्लेटफॉर्म जो रीजनल सिनेमा को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, इट्स ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द रीजनल सिनेमास कि उसको यूटिलाइज करें, ऑप्टिमाइज करें अपनी चीजों को, और इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ओटीटी इज लाइक, उसने बिल्कुल जो एक्सपोजर दिया है शायद रीजनल सिनेमा को किसी ने नहीं दिया। आई अग्री, बट आई थिंक इट्स फॉर एवरीथिंग। मतलब अगर ओटीटी वो एक्सपोजर दे रहा है तो वो सिर्फ एक लैंग्वेज के लिए सीमित नहीं है। मुझे तो लगता है हर एक ने वो एग्जैक्टली। आउट ऑफ द बॉक्स जाके सिनेमा बनाना चाहिए। Like बिल्कुल। actually, I'll come back to my promotion of the film, like how Costa is. यस। And you will get to watch this on Z5 Global. यस यस, डेफिनेटली।
अच्छा, अभी कोस्टाओ के बाद क्या बॉलीवुड में क्या है, रीजनल सिनेमा में क्या है? I have one more show coming up. और 2 मराठी फिल्म्स आएंगी, तो yeah. हाँ, shit. कभी सोचा नहीं दुबई आके शो किया जाए? यहाँ तो बहुत रीजनल प्लेस हो रहे हैं आजकल। मैं आ रही हूँ। हाँ, कब? Mostly 24th and 25th of May, I'll be in Dubai. Oh, then we can do a face-to-face interview. Yeah. है ना? And that will be Okay. post release, तो आपने तब तक फिल्म देख ली होगी शायद। Yes, definitely, है ना? Yeah. Sure. Yeah. Thank you to be with us. है ना? Thank you, Thank Shawnee. you and all the Thanks. best for this movie. Thanks so much. Like and subscribe to our channel. Hit the bell icon to get notification from the Brew News.